हेलो फ्रेंड्स, आज हम मोड फंक्शन का यूज़ करना सीखेंगे। मोड फंक्शन हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है जब हम किसी नंबर को डिवीज़र से डिवाइड करते हैं। अब ए वाले कॉलम में हमें मोड के फॉर्मूला दिए गए हैं, जिसमें आप मोड को किन किन वैल्यू पर अप्लाई कर सकते हैं वो हमें दिखा रहा है। B2 वाले सेल में हम देखेंगे मोड फंक्शन यूज़ करना। इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, हम मोड लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और हमारे नंबर को सिलेक्ट करेंगे। 3 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे और डिवीज़र लिखेंगे 2। ब्रैकेट को कंप्लीट करते हैं। एंटर करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 को 2 से डिवाइड किया है। जो भी रिमाइंडर यहाँ पे है वो हमें डिस्प्ले कर रहा है। यहाँ पे रिमाइंडर मिली है 1। उसी तरह से अब हम B3 वाले सेल में देखेंगे। इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, मोड लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, नंबर लिखेंगे -3। यहाँ पे जो नंबर है वो नेगेटिव में है, कॉमा लगाएंगे और 2 लिखेंगे। डिवीज़र जो है वो पॉजिटिव में है। एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें जो रिमाइंडर मिली है वो पॉजिटिव में डिस्प्ले कर रही है। अब हम B4 वाले सेल में जाएंगे, वहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, मोड लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, नंबर लिखेंगे 3, कॉमा लगाएंगे, डिवीज़र -2। यानी कि यहाँ पे जो डिवीज़र है वो नेगेटिव में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमें रिमाइंडर जो है वो नेगेटिव में शो कर रही है। अब हम B5 वाले सेल में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, मोड लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, नंबर लिखेंगे -3, कॉमा लगाएंगे -2। यहाँ पे नंबर और डिवीज़र दोनों ही नेगेटिव में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे रिमाइंडर नेगेटिव में डिस्प्ले हुई है। यानी कि आपका नंबर नेगेटिव में है और डिवीज़र पॉजिटिव में, तो वो आंसर पॉजिटिव में शो करेगा। नंबर पॉजिटिव में और डिवीज़र नेगेटिव में है तो आंसर नेगेटिव में शो करेगा। नंबर और डिवीज़र दोनों नेगेटिव में है तो वो नेगेटिव में ही डिस्प्ले करेगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक टेबल ली हुई है, उसमें कुछ आइटम नंबर है, आइटम 1 और आइटम 2। अब जो आइटम 1 है उसको हम नंबर ले रहे हैं और आइटम 2 है उसे हम डिवीज़र ले रहे हैं। तो अब हम आई वाले सेल में आएंगे, यहाँ पे हम मोड फंक्शन का यूज़ करेंगे। इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे, मोड लिखेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, हमारे नंबर को सिलेक्ट करेंगे G2 वाले सेल को, कॉमा लगाएंगे और डिवीज़र को सिलेक्ट करेंगे H2 वाले सेल को। ब्रैकेट को क्लोज करके ही हम जैसे यहाँ पे एंटर करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 168 को 12 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचता है। अब हम बाकी के आंसर डिस्प्ले करने के लिए बॉटम कॉर्नर पर जाएंगे और बॉटम कॉर्नर पे हम डबल क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नंबर को हम डिवीज़र से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमें आई वाले कॉलम के अंदर हमें जो आंसर डिस्प्ले कर रहा है वो हमारी रिमाइंडर है। तो इसी तरह से हम मोड फंक्शन का यूज़ करके रिमाइंडर को यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।